आज इस्लामिक नया साल है और उसी उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रजा कमेटी की ओर से आज इस्लामपुर शहर के एनएस रोड में 1444 साल हिजरी नया साल का जो है इस्लामिक नया साल का कैलेंडर का शुभ उद्बोधन हो रहा है यहाँ पर रजा कमेटी के द्वारा। आपको बता दे जो आज इस्लामिक नया साल है और उसी के उपलक्ष्य में जो है 1444 साल हिजरी ऑल इंडिया रजा कमेटी की ओर से इस कैलेंडर का जो है आज शुभ उद्बोधन होने जा रहा है, जहां पर आज प्रधान अतिथि के रूप में उपस्थित हैं ऑल इंडिया रजा कमेटी के प्रेसिडेंट मसरूर आलम, उपस्थित हैं समाज सेवी कैलेंडर जारी किया गया आप लोगों के सामने डॉक्टर सादिकुल इस्लाम और उनके साथ उपस्थित हैं ऑल इंडिया रजा कमेटी के सदस्य बिंद। आप सभी को बता दें जो हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर, यानी कि आज इस्लामिक न्यू ईयर जो है नया साल है और उसी उपलक्ष्य में जो है 1444 हिजरी साल का जो है नया साल का जो है कैलेंडर का यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। और जैसा कि ऑल इंडिया रजा कमेटी की ओर से बताया गया है कि इस्लामपुर शहर के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के पास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास, दुकानों में और ऑफिसों में जो है यह ऑल इंडिया रजा कमेटी की ओर से आज जो कैलेंडर का उद्बोधन किया जा रहा है, इस कैलेंडर को वितरण किया जाएगा। अक्सर जो है अंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ जो है इस्लामिक कैलेंडर की भी जरूरत पड़ती है इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को, और यह कैलेंडर अगर उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए तो विभिन्न तरह की जो कर्मसूची होगी, विभिन्न तरह का जो घर में कार्यक्रम होता है उसको करने में सुविधा होगी, समझने में सुविधा होगी, क्योंकि अक्सर जो है अपने हाथ के पास जो है कैलेंडर जो है उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। और ऑल इंडिया रजा कमेटी की ओर से जो इस्लामिक जो है कैलेंडर 1444 साल हिजरी का जो कैलेंडर है इसका जो उद्बोधन हो रहा है और सभी के बीच वितरण किया जाएगा, इससे आम जनता को काफी सुविधा होगा। सीधे चलिए चलते हैं उस कार्यक्रम में और जानने की कोशिश करते हैं कि ऑल इंडिया रजा की कमेटी की ओर से कैलेंडर जो उद्बोधन किया जा रहा है किस उद्देश्य से कैलेंडर का आज उद्घाटन हो रहा है। और अलग अलग शहरों के लिए गवर्नर शरफ किए थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उमर फारूक ने ये जो आप कैलेंडर देखते এই মুহূর্তে যে সকল দর্শক আমাদের সঙ্গে জুড়েছেন তাদের আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত রয়েছি ইসলামপুর শহরের এনএস রোডে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র রোডে। আর এই রোডে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির পক্ষ থেকে আজকে ইসলামিক নিউ ইয়ারের যে ক্যালেন্ডার রয়েছে সেই ক্যালেন্ডারের শুভ উদ্বোধন করা হচ্ছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি আজকে ইসলামিক নিউ ইয়ার এবং সেই উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির পক্ষ থেকে আজকে ইসলামিক নতুন বছরের যে ক্যালেন্ডার রয়েছে 1444 সাল হিজরির সেই ক্যালেন্ডারের শুভ উদ্বোধন করা হচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির যিনি প্রেসিডেন্ট রয়েছেন মসরুর আলম সমাজসেবী করবেন। তার পরবর্তীতে তারা যেমনটা জানিয়েছেন যে অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির যারা সদস্য রয়েছে তাদের মধ্যে বিতরণ করবেন। তার পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের যারা বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, দোকান রয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অর্গানাইজেশন রয়েছে, তাদের প্রত্যেককে যে এই ইসলামিক ক্যালেন্ডার রয়েছে সেটা প্রোভাইড করা হবে, সেটা বিতরণ করা হবে, যাতে বিভিন্ন যে কর্মসূচি রয়েছে, বিভিন্ন যে অনুষ্ঠান রয়েছে সেটা সবসময় ইংরেজি যে ক্যালেন্ডার হয় সেটা থেকে যে ডেট রয়েছে সেটা বের করা সম্ভব হয় না। সে কারণে যে ইসলামিক যে ক্যালেন্ডার রয়েছে সেটার আজকে অল ইন্ডিয়া রাজা কমিটির পক্ষ থেকে উদ্বোধন করা হচ্ছে। সরাসরি আমরা চলে যাচ্ছি সেই অনুষ্ঠানে, শুনে নিচ্ছি ডক্টর সাদিকুল ইসলাম কি বলছেন। उस वक्त जुमा के खुतबा में खड़े थे और खुतबा फरमा रहे थे और खुतबा के दौरान उन्होंने कहा ऐ सारिया तुम पहाड़ के पीछे देखो, ये हजरत उमर फारूक की सबसे बड़ी करामत थी। तो हजरत उमर फारूक ने दुनिया को एक निजाम दिया, एक सिस्टम दिया और एक लीडरशिप क्वालिटी आई जो देख रहे हैं दुनिया में, आए जो मिनिस्ट्री देख रहे हैं, जो दफातर देख रहे हैं, जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं, ये हजरत उमर फारूक ही का देन है। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगू कि अल्लाह ताला हजरत उमर फारूक की तुरबत में नूर की बारिश अता फरमाए और उनके फैजान
तमाम आलम इस्लाम और पूरी दुनिया पर तवा हो। मैं इससे दुआ करता हूँ और रजा कमेटी को मेरे तरफ से मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने नया साल का ये कैलेंडर जारी करके एक हमारे समाज को, इस्लामपुर के अवाम को एक नया पैगाम दिया है। और ये क्रेडिट जाता है हमारे रजा कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब मसरूर आलम साहब का कि ये समाजी और क्या कहते हैं दीनी जितने प्रोग्राम होते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी भी हमारे इस्लामपुर में ऐसे नौजवान जिंदा है जो समाज के हर इशू पे आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। और रजा कमेटी के जितने अराकीन हैं, जितने भी करता है, उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो समाजी तमाम इशू और तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी देख रहे हैं जो इस्लामिक जो है न्यू ईयर है आज, और उसी के उपलक्ष्य में जो है 1444 साल हिजरी का जो है नए साल का जो है कैलेंडर का जो है शुभ उद्बोधन यहाँ पर ऑल इंडिया रजा कमेटी की ओर से किया जा रहा है। और जैसा बता रहे हैं कि समाज के वरिष्ठ लोगों को, विभिन्न जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उन लोगों के हाथ में जो है यह जो कैलेंडर प्रदान किया जाएगा, जिससे इस्लामिक जो तारीख होती है उसको निकालने में जो है उस हिसाब से जो है किसी भी घर के कार्यक्रम या फिर धार्मिक कार्यक्रम को करने में जो है सुविधा होगी। क्योंकि अक्सर जो है अंग्रेजी कैलेंडर द्वारा सही तिथि का जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम का जो है सूची नहीं ठीक कर पाते हैं, और इस्लामिक कैलेंडर होने से इन सब धार्मिक कार्यक्रमों का जो है सूची है उसको निकालने में सुविधा होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑल इंडिया रजा कमेटी के प्रेसिडेंट मसरूर आलम उपस्थित हैं डॉक्टर सादिकुल इस्लाम जो कि एक समाज सेवी है, उनके साथ उपस्थित है इस्लामपुर ऑल इंडिया रजा कमेटी के जो सदस्य भी है, सभी उपस्थित है। और सभी के उपस्थिति में आज इस वक्त जो है कैलेंडर का उद्घाटन हो चुका है। और जैसा बता रहे हैं कि आगे के दिनों में इस्लामपुर शहर के साथ साथ इस्लामपुर महकुमा के विभिन्न प्रांतों में इस कैलेंडर को जो है प्रदान किया जाएगा। कोशिश कर रहे थे कि इस्लामी कैलेंडर जारी किया जाए और हमने जारी किया। और इसका पहला जो है कैलेंडर वो डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब ने 5,011 रुपए डोनेट करके पहला कैलेंडर उनको हम लोग डोनेट करेंगे। डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देख पा रहे हैं डॉक्टर सादिकुल इस्लाम को जो है पहला कैलेंडर प्रदान करके आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं, शुभ सूचना कर रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑल इंडिया रजा कमेटी के प्रेसिडेंट के हाथों से इस वक्त डॉक्टर सादिकुल इस्लाम के हाथ में जो है कैलेंडर थमाया जा रहा है। और आगे के दिनों में जो है समाज के विभिन्न जो वरिष्ठ लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, उन लोगों को भी जो है यह कैलेंडर प्रदान किया जाएगा। विभिन्न इस्लाम धर्म के लोगों को प्रदान किया जाएगा, व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है उन लोगों को प्रदान किया जाएगा। सीधे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। पहले ऑल इंडिया रजा कमेटी के जो प्रेसिडेंट है मसरूर आलम की आज जो है इस्लामिक जो कैलेंडर है इसका उद्घाटन किस उद्देश्य से किया गया और आगे के दिनों में क्या लक्ष्य रहेगा उन लोगों का, किस कारण से आज आप लोग इस इस्लामिक न्यू ईयर कैलेंडर का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? सबसे पहली बात कि आप सभी को, जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को इस्लामी नया साल, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग कई सालों से, लगभग 2010 से हर साल इस्लामी न्यू ईयर का प्रोग्राम यहाँ पे मनाते हैं। अगले हर साल मतलब बहुत अच्छी तरह से मनाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल नहीं कर पाए। इस साल भी थोड़ा बहुत अच्छा से किया और हम लोग ये कैलेंडर बनाने की कोशिश कर रहे थे कई सालों से। लेकिन क्या है कि अगर आप देखेंगे कहीं पे भी कैलेंडर में, तो आपको कहीं पे भी उर्दू कैलेंडर जो होता है वो जनवरी के बाद से ही मिलता है। तो हम लोग चाहते थे कि अरबी का जो महीना, इस्लामिक जो महीना है वो मुहर्रम से शुरू होता है, तो मुहर्रम के महीने से उसको शुरू किया जाए। तो कहीं पे भी मिल नहीं रहा था। हमने बहुत सारी मेहनतें की और एक इस्लामपुर के प्रेस है, नूरी प्रेस, जिनको हमने ये ठेका दिया था कि उनको बनाना है किसी तरह, उन्होंने बहुत ही मेहनत और गहराई के साथ कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने 1 महीने के बाद ये कैलेंडर बना पाए हैं। तो आज हमारे कैलेंडर पेंडिंग में, इसलिए सब कैलेंडर यहाँ पे नहीं आ चुका है। तो हमने पहले ही डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब से रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारे कैलेंडर हो तो कोई ऐसा आदमी ले, मतलब ताकि हमारे कैलेंडर में भी, क्योंकि कैलेंडर का जो है बजट बहुत ज्यादा है, एक कैलेंडर में 18 से 20 रुपए खर्चा हो रहा है, तो ताकि इसका कुछ खर्चा भी आ जाए, क्योंकि सब लोगों को इस्लामी कैलेंडर की जरूरत है। जैसे आप जानते हैं कि इस्लामी महीने का मुहर्रम होता है, उसके बाद 11वीं शरीफ होती है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ होता है, रजब होता है, आपका
शब मेराज होता है, शब बारात होता है, लैलतुल कद्र होता है। तो बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो जो हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर जो देखते हैं उसमें नहीं मिलता है। इसमें हमने क्योंकि हम लोग बंगाल में हैं इसलिए हमने बंगला का भी ध्यान रखा। कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो बंगला का भी पूरा तारीख दिया गया है, बंगला का पूरा डिटेल्स दिया गया है। और जो भी पूजा किसी भी धर्म का जब के हो, क्रिश्चियन के हो, ईसाई के हो या किसी सिख भाई के हो या हिंदू भाइयों के हो, हमने उनके भी त्यौहार को इसमें शामिल किया गया है ताकि जो गवर्नमेंट की छुट्टी होती है वो भी लोग आराम से देख सके। सिर्फ ये नहीं कि कोई मुस्लिम ही रखे, कोई नॉन मुस्लिम भाई भी इसको रख सकता है ताकि उनको भी लगे कि इस महीने में किसी मुस्लिम भाई का प्रोग्राम है, किसी में सिख भाइयों का प्रोग्राम है, ईसाइयों का प्रोग्राम है। तो सबके प्रोग्राम को देखने के लिए हमने ये कैलेंडर बनाया है ताकि इस्लामपुर से इससे पहले कैलेंडर कोई बनता नहीं था, जो बाहर से बन के आते हैं वही कैलेंडर को सिर्फ छपाया जाता था। ये कैलेंडर टोटली हम लोगों ने अपने दम पर ही बनाया है कि ये कैलेंडर ये इस्लामपुर का ही बनाया हुआ है। हमारी कोशिश है कि जो लोगों को तारीख की सही जानकारी नहीं मिलती थी उनको अंग्रेजी महीने के साथ साथ चांद की पूरी जानकारी मिले और जो बांग्ला महीने की जानकारी है वो भी पूरी तरह से मिले। ये हमारी कोशिश रही है। आज সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে এই যে ক্যালেন্ডারটা ইসলাম ধর্মের পক্ষে যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে কতটা সাহায্যপূর্ণ হবে। এটা ये अगर ठीक से हम देखें तो ये समझिए कि बहुत मदद करेगा जो इस्लाम के मानने वाले हैं। इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐसी दी है, जैसे हमारे यहाँ पे निकाह या शादी का जो डेट होता है वो लोग कैलेंडर ये जंतरी देख के मिलाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जंतरी मिलता नहीं है, इसमें भी देख के वो लोग दिन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस दिन हम लोग शादी या निकाह कराएं। उनके जो त्यौहार है कब है उनको सही जानकारी नहीं मिलता है। आप हमेशा देखेंगे कि अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है उसमें सही डेट नहीं मिलता है, कभी ईद एक दिन बाद कहीं 2 दिन बाद होता है। लेकिन इसमें इंशाल्लाह हमने कोशिश की है कि चांद के महीने को अच्छी तरह से हमने इसमें दिया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और उनको ये साल के लास्ट में क्या होने वाला है, कौन सा त्यौहार कब है, उनको पहचान मिल जाए। और एक बात इसमें हमने खासकर ध्यान दिया है कि हमारे इलाके में आप देखते हैं कि जलसा, कॉन्फ्रेंस, मिलाद होता रहता है, उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए उनकी जो डेट्स है उनको भी हम लोगों ने इसमें दिया है। और जो भी नेशनल हॉलीडे है सबको हमने इसमें दिया हुआ है। किन लोगों के बीच में प्रोवाइड करेंगे, क्या मकसद है? साथ ही साथ देख रहे हैं डोनेशन फॉर ड्रीम प्रोजेक्ट, क्या है ये हमारा बहुत दिनों से डोनेशन, ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट एक तो हम लोग का बहुत पहले से है कि हम लोग एक बड़ा स्कूल बनाए जहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको फ्री में हम लोग पढ़ाएं। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड में उन लोगों को फ्री में पढ़ाई मिले, इसके लिए हमारी कोशिश है कि एक स्कूल खोली जाए। और बहुत दिनों से हमारी कोशिश चल रही है कि हमारे इलाके में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए यतीम खाना नहीं है, अनाथ आश्रम का हमने प्रोजेक्ट रखा है। उसमें हमने रखा है ओल्ड एज होम। हमने उसके लिए ओल्ड एज होम रखा है जिनके 4 बच्चे हैं, उनके माँ बाप के लिए नहीं रखे, हमने उन लोगों के लिए रखा है जिनके बाल बच्चे नहीं है। आप देखेंगे इस्लामपुर में हर दिन बहुत सारे लोग भीख मांगने आते हैं जिनके बाल बच्चे कुछ नहीं है, ना ही घर उनका अच्छा है। तो वो लोग जब बूढ़े हो जाएंगे, ज्यादातर जब उनका बदन काम करना बंद करेगा तब वो लोग कहाँ जाएंगे। तो उन लोगों के लिए भी हमने कोशिश की है कि उन लोगों के लिए भी एक ओल्ड एज होम बनाया जाए। स्कूल, प्ले ग्राउंड, ऑडिटोरियम हॉल, यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल की कमी है इस्लामपुर में, तो हमारी कोशिश है कि ऑडिटोरियम हॉल ही बनाया जाए। इसीलिए हमने ड्रीम प्रोजेक्ट दिया जिसमें समझिए कि करोड़ों का बजट है। तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग ডোনেট करना चाहते हैं लेकिन उनको सही जगह नहीं मिलता है। অর্থাৎ এই ক্যালেন্ডারটি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং সেও বিস্তারিতভাবে জেনে যাবে যে কি কি এর মধ্যে বিশেষত্ব রয়েছে আর কি কি কর্মসূচি আগে রয়েছে। हाँ, এটা एकदम ये है कि मतलब जो भी जिसकी भी सोच में है कि मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है वो ये लेंगे। इसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ, उससे वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्या करना है नहीं करना है उनको सब जानकारी मिल जाएगी। और इसमें बहुत सारे बातें हैं कि रजा कमेटी ने 15 सालों में क्या किया है और क्या आगे क्या क्या करना चाहते हैं, ये सब दिया हुआ है डिटेल। डॉक्टर साबिर साहब, नया साल की आमद हो रही है तो आपको मुबारक हो नया साल, और इस नया साल के बारे में कुछ बताएं आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को और तमाम बिरादरान वतन को इस्लामी नया साल की ढेर सारी मुबारकबादी देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये जानकारी भी दे दूँ कि नया साल ये जो कैलेंडर का रवाज है ये हज़रत फ़ारूक आज़म खलीफा दोम यानी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुकूमत संभाली, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने हुकूमत संभाली। और हज़रत उमर फ़ारूक की शख्सियत वो शख्सियत है जो पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल लीडर की तरह है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज भी अदालतों में उनके फैसले को क्या कहते हैं बरतरी हासिल है और बहुत सारे काम उनकी हुकूमत में हुए थे। उसमें से एक ये जो सन हिजरी वाले कैलेंडर वाला रवाज है हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में हुआ है।
उसके बाद ये जो मिनिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में आज मगरिब यानी क्या कहते हैं यूके यूएस भी हज़रत उमर फारूक की राह पर चल के ये जो मिनिस्ट्री और जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग शोबाजात कायम हुए हैं ये भी कॉन्सेप्ट जो है हज़रत उमर फारूक का है। डाक का जो पोस्ट ऑफिस वाला जो कॉन्सेप्ट है हज़रत उमर फारूक के ज़माने में हुआ है। और उसके बाद गरीबों की खबरगिरी लेने के लिए जो वो रातों में गश्त करते थे मोहल्लों में ताकि कोई गरीब भूखा ना सो जाए, वो अगर कोई लीडर ने पैगाम दिया है दुनिया में रास्ता दिखाया है तो हज़रत उमर फारूक ने। और अलग अलग शहरों के लिए गवर्नर मुकर्रर करना, काजी शरअ मुकर्रर करना, ये भी हज़रत उमर फारूक ने किया। और आज उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के इसी दिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए थे। तो आज इस्लामी नया साल भी है और शहादत उमर फारूक भी है। तो मैं हज़रत उमर फारूक की शख्सियत को सलाम करता हूँ और उनकी तालीमात पे चलने की हम कोशिश करेंगे ताकि समाज में जो अदल इंसाफ का उन्होंने एक पैमाना दे के गया है तो रहती दुनिया तक उनका अदल इंसाफ को याद रखा जाएगा। और रज़ा कमेटी के बारे में बता दूं कि ये रज़ा कमेटी ने ये कैलेंडर जो जारी किया है उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। वो मैसेज क्या है कि रज़ा कमेटी आप लोग जानते हैं पिछले 15-17 सालों से जो समाज के हर तबके में जाकर हर मैदान में जाकर रज़ा कमेटी ने काम किया। जैसे गरीब बच्चियों की शादी कराना, गरीब पेशेंट का इलाज व मुआलिज का इंतज़ाम करना, कहीं आग लग जाए किसी बस्ती में तो वहाँ जाकर के फौरी तौर पर हेल्प करना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, इस तरह के जो रज़ा कमेटी जो समाजी खिदमत अंजाम दे रही है उसी की कड़ी ये कैलेंडर भी है कि एक समाज की एक ज़रूरत है। जैसे कि रज़ा कमेटी के प्रेसिडेंट ने बताया कि इस कैलेंडर में सिर्फ ये इंग्लिश या इस्लामिक ईयर का तारीख की जानकारी नहीं है, यहाँ बांग्ला की तारीख की भी जानकारी है, इंग्लिश की भी है, इस्लामी तारीख की भी जानकारी है। और साथ साथ जो हमारे शादी ब्याह में और जो हम लोग का फेस्टिवल होता है उसके बाद क्या कहते हैं कि छुट्टियाँ, गवर्नमेंट की जो छुट्टियाँ हैं, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो समाज के लिए, समाज के हर तबका हर धर्म के लोगों के लिए ये कारगर साबित होगा। उसी की एक कड़ी है कि उन्होंने आज ये कैलेंडर जारी करके समाज की एक ज़रूरत को पूरा किया है। और आलम इस्लाम को मैं यही पैगाम दूंगा कि आलम इस्लाम को जिस तरह मसाइल दरपेश है, यानी पूरी दुनिया जिस तरह इस्लाम को दबाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए हर तरह से कोशिश हो रही है, चाहे यूके हो, यूएस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, रसिया हो, मैं तमाम आलम इस्लाम के मानने वालों को ये पैगाम दूंगा कि इस्लाम की जो सही तालीमात है, जिस तरह मैं एक मैसेज आपको ये दे दूं कि इस्लाम की तालीमात में कहीं नहीं है लूटपाट, इस्लाम की तालीमात में कभी समाज को सताना नहीं है। इस्लाम में क्या कहते हैं, एक पानी को जब वज़ू करते हैं नमाज से पहले तो पानी को भी फालतू बहाने को मना फरमाया गया इस्लाम में, तो वो इस्लाम कभी खून बहाने की इजाज़त नहीं देगा। जिस तरह ये समाज में एक बात चली है आतंकवादी वाला या क्या कहते हैं समाज में खलफशार मचाने वाली बात है, ये सरासर इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा है। मैं बबंग दुहल ऐलान करके कह सकता हूँ कि इस्लाम की तालीमात में खून खराबा नहीं है, झगड़ा फसाद नहीं है। इस्लाम का मीनिंग ही है शांति, पीस, अमन और शांति, ये इस्लाम का पैगाम है। और जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं शांति को बहाल रखे, जहाँ भी रहे वो अपना पैगाम, इस्लाम के पैगाम को अपने अखलाक से दे, ताकि किसी मुसलमान को देख करके समाज को पता चले कि इस्लाम का सही पैरोकार यही है। मैं यही पैगाम दूँगा। आप सभी को बता दें, इतनी देर हम लोग मौजूद हैं नेताजी सुभाष रोड में इस्लामपुर बाजार में, जहां पर ऑल इंडिया रजा कमेटी की ओर से आज इस्लामिक नया साल है और उसी उपलक्ष्य में जो है इस्लामिक नए साल का कैलेंडर का शुभ उद्बोधन हुआ। और इस कैलेंडर की खास बात यह है कि इसमें इस्लाम धर्म की जो विभिन्न तिथियां हैं, तारीख हैं, उसका ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या फिर कोई अंग्रेजी हॉलीडेज हो, किसी भी तरह का कोई डेट हो, हर डेट का जो है हर जाति हर धर्म के लोगों का ध्यान रखा गया है और उसी हिसाब से इस कैलेंडर को बनाया गया है। और साथ ही साथ इस्लामिक जो फेस्टिवल हैं, कार्यक्रम हैं, शादी का डेट है, कोई कार्यक्रम है, उसमें भी जो है इस कैलेंडर के माध्यम से इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उनको भी हर तरह की सुविधा मिलेगी। तारीख सूची
इन सब चीजों को निकालने में सुविधा होगी। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज, अपडेट और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज टुडे इंडिया के साथ मेरे सह प्रतिनिधि दीप्तो विश्वास के साथ मैं राजधानी इस्लामपुर बाजार से।